हेलो डियर स्कूल स्टूडेंट्स। आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ पोल्यूशन के लिए आर्टिकल। देखो, आपने मुझे कहा था कि जब मैंने मॉडल ऑफ साइंस का ऐसे जो आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसमें आपने मुझे बोला था कि पोल्यूशन प्रॉब्लम का आर्टिकल बताइए प्लीज। आप लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं पोल्यूशन होता क्या है। आर्टिकल अगर लिखना है तो सबसे पहले समझ लो कि आर्टिकल लिखने का पैटर्न क्या होता है। इफ यू आर गेटिंग अ व्हाट्सअप पैटर्न सो डेफिनेटली आप लोग बना लेंगे। देखो, पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे कि आपका एशे होता है ना, ऐसे लाइक इसी टाइप से आपका क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग भी होता है। ठीक है ना। मैंने पैटर्न वाला एक वीडियो अलग से बनाया, उसे आप देख लेना। चलिए पहले देखते हैं व्हाट्स पोल्यूशन। आप सभी को पता है पोल्यूशन क्या है भाई। पोल्यूशन एक प्रकार से सब्सटेंस है जो आपके अर्थ या फिर वाटर या फिर आपके एयर में मिल जाता है और वो उसे क्या कर देता है, वो उसे पोल्यूटेट कर देता है। चलिए अच्छे समझ लेते हैं इसे। तो आपने बताया कि पोल्यूशन इज व्हेन हार्मफुल थिंग्स गेट इनटू द एयर, वाटर और लैंड। यानी कि बोल रहे हो कि जब कोई भी हार्मफुल थिंग्स, हार्मफुल यानी होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक। जब कभी भी क्या होता है, कोई हानिकारक सब्सटेंस इसमें मिल जाता है ना, जब कभी भी कोई हानिकारक सब्सटेंस इसमें मिल जाता है तो आप उससे क्या कहते हो, एयर में मिल जाए, वाटर में मिल जाए या किसी लैंड फॉर्मेशन में मिल जाए तो आप इससे क्या कहते हो, आप इससे कहते हो पोल्यूशन। these harmful things are called the pollutant। जो ये मिल रहा है इसे आप pollutant कहते हैं। they can come from factories। कहाँ से आता है भाई, कम यानी आना। factories, cars and even the things we use every day like a plastic। plastic is a major factor to create lots of pollution, okay, in our environment। तो देखिए, इसके बाद में आप बताते हो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, देखते हैं अभी हम कौन कौन से। देखो, पोल्यूशन के टाइप की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो पोल्यूशन के टाइप जैसे होता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है ना। पहले देखते हैं एयर पोल्यूशन को हम लोग। एयर पोल्यूशन का मतलब है कि हैपेंस व्हेन डर्टी एयर इज फिल्ड विद द थिंग्स लाइक अ स्मोक फ्रॉम द कार्स एंड फैक्ट्रीज। जब क्या होता है, फैक्ट्रीज या कार्स से कोई भी स्मोक निकल रहा है और वो लोगों के कहाँ जा रहा है, लंग्स पे जा रहा है, दैट कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। ओके, मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ एंड मेक इट सिक। ये क्या करता है, हमारे पास में ब्रीथ में प्रॉब्लम करता है एंड कैन मेक अस सिक, हमें बीमार कर देता है। सिक मतलब होता है बीमार करना। क्या होता है, बीमार करना, ये हमें बीमार कर देता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है वाटर पोल्यूशन। आपको पता है वाटर में अगर कोई ऐसा सब्सटेंस मिल जाएगा जो उससे पोल्यूशन करेगा, जो उसे क्रिएट करेगा पोल्यूशन, तो उसे हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। देखो, अकर व्हेन द वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग गेट डर्टी। क्या बोल रहा है कि स्विमिंग करते हैं हम लोग, ड्रिंकिंग करते हैं हम भाई, वहीं पर लोटा डाल रहे हैं, वहीं से पानी पी रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो ये गंदा हो जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डर्टी कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ओके, इट कैन हार्म फिश एंड अदर एनिमल दैट लिव इन द वाटर। आपको पता है एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, उसी टाइप से अगर कोई भी एनिमल है वो एक्वेटिक एनिमल है। देखो, आपको एक वर्ड सुनने मिलेगा, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होता है कि वाटर में रहने वाले जीव। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। फिर देखो, थर्ड नंबर पे आता है सॉइल पोल्यूशन। व्हेन द ग्राउंड गेट डर्टी फ्रॉम द केमिकल एंड वेस्टेज। क्या हो रहा है कि जब कभी भी कोई केमिकल मिल जा रहा है कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे, जैसे आप फर्टिलाइजर मारते हो खेतों पर, वो आपके सॉइल को क्या कर रहा है, पोल्यूटेट कर रहा है भाई। ठीक है ना। तो ऐसे आप कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, प्लास्टिक जला रहे हो, इससे क्या हो रहा है, लैंड में यानी कि सॉइल में क्या हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ओके, makes it difficult for plants to grow and affects for food we eat। यानी कि ये क्या करता है, इससे जब कभी क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, तो समझो भाई कि सॉइल पोल्यूशन हो गया। अब उससे क्या होगा कि वहां पे प्लांट ग्रो करेगा, फिर हम उसी की वेजिटेबल्स को खाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास में हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये हमारा हो जाता है सॉइल पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो नॉइस पोल्यूशन। नॉइस, कानों में बहुत ज्यादा तेज आवाज। ओके, टू मच लाउड नॉइस फ्रॉम ट्रॉफिक, मशीन्स और म्यूजिक। देखो, बहुत ज्यादा साउंड आता है, वो नॉइस हो सकता है ट्रॉफिक का, मशीन्स का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है, ये आपको डिस्टर्ब करता है, ये होता है नॉइस पोल्यूशन। अब इससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कैन डिस्टर्ब और पीस यानी हमारी शांति। देखो, ये जो पीस है ना, इसका मतलब होता है शांति। ठीक है ना, शांति। इसके बाद में क्वाइट यानी कि चुप, एंड इवन हार्म अवर एयर। हार्म मतलब होता है नुकसान, ये क्या करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। ओके, नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे ईयर्स को, सुनने की कैपेसिटी को कम कर देता है। कई बार तो बहरे भी हो जाते हैं। अब पता चले आपके घर पे शादी हो रही है, आपने डीजे बजाया, तो उससे क्या हो रहा है, आपके
डीजे बजाया, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हुआ, पता चला कोई बुड्ढी माता राम है, उसका बीपी बहुत हाई हो गया भाई, सटक सटक गई, खत्म काम। तो ये होता है नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो प्लास्टिक इफेक्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन। अब आप सभी को पता है कि प्लास्टिक जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो देखो व्हेन वी यूज टू मच प्लास्टिक इट एंड्स अप इन द रिवर एंड ओशियन। ये जब रिवर एसिड में जाता है और उसे एक्वेटिक एनिमल्स खाएंगे भाई, तो वो बीमारी फैलेगी, ठीक है ना। तो हार्म्स एनिमल एंड मेक आवर एनवायरनमेंट अनटाइडी। क्या करता है, जब आप प्लास्टिक को जलाते हो तो इससे ना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, जो क्या करता है हमारे पास प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे एयर, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए। फिर देखो व्हाट शुड आई डू, ओके व्हाट शुड वी डू। ओके, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वाई को कट कर देना, यहाँ पे लिखना what I should do. Okay, pollution is not good for everyone. It can make us sick, hurt animal, damage our beautiful planet. We all share this earth, so we need to take care. हमें भाई इसे टेक केयर करने की जरूरत है। अगर हम इसका टेक केयर नहीं करेंगे ना तो ये हमारा पास कर देगा, ठीक है ना। चलिए, व्हाट कैन वी डू, हमें क्या करना चाहिए भाई। ओके, देखो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए इसके यूजेस को, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। तो पहला पॉइंट, यूज लेस प्लास्टिक एंड ट्राई टू रिसाइकल व्हाट यू कैन। ओके, जो कुछ भी आप कर सकते हो रिसाइकलिंग के लिए यू हैव टू डू। नेक्स्ट देखो सेव एनर्जी, आपको एनर्जी को सेव करना है। टर्न ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हेन यू आर नॉट यूजिंग दैम। सेव एनर्जी, हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, जब कभी भी क्या हो रहा है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है, यू हैव टू टर्न ऑफ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है, बंद कर दो। देखो नेक्स्ट, प्लांट ट्रीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लांटिंग करना है आपको। ट्रीज क्लीन द एयर, प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। क्या करता है, आप मोर प्लांटिंग करते हो तो आप देखोगे मेजर रोल कि ये पोल्यूशन को बहुत कम कर देता है। ओके, इसके बाद देखो यूज क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। देखो क्या हो रहा है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना है, यानी कि एथेनॉल का ज्यादा यूज करना है, ग्रीन एनर्जीज का ज्यादा यूज करना है, ग्रीन फ्यूल का ज्यादा यूज करना है। ओके, वॉक, बाइक, यूज प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट, इट्स गुड फॉर द एनवायरमेंट, कीप्स द एयर क्लीनर। ओके, ये होता है। नेक्स्ट देखो, कीप इट क्लीन, डोंट लिटर, थ्रो ट्राश इन द राइट बिन्स so it doesn't end up in our rivers and ocean. ओके, कूड़ा मत फैलाओ, कूड़ा कचरा को सही जगह पे डालो ताकि ये नदी और महासागर ओशियन वगैरह में ना जाए और पोल्यूशन क्रिएट ना हो। ओके, या नेक्स्ट देखो कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। ओके, टेक केयर ऑफ आवर प्लेनेट इज लाइक अ टेक केयरिंग ऑफ आवर होम। ओके, हमारे प्लेनेट को अच्छे से रखना मतलब कि हमारे घर को अच्छे से रखना है। ओके, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन स्टॉपिंग पोल्यूशन। हम सभी का ये रोल होना चाहिए, या हमारा सभी का ये रोल है कि हम पोल्यूशन को कम करें। ओके, बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन आवर डेली लाइफ्स। हम लोग अगर डेली लाइफ में अगर थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं, इसको अगर हम लोग हैबिचुअल में लेके आ रहे हैं, हैबिट्स में लेके आ रहे हैं, सो इट गिव्स द बेटर चेंजेस इन आवर लाइफ। ओके, वी कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट एंड एंजॉय अ क्लीनर हेल्दियर वर्ल्ड। ओके, अगर हम क्या करते हैं, बिग इम्पैक्ट चाहते हैं ना, तो हमें भाई अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। इसका कंक्लूजन यही है। ओके, लेट्स वर्क टुगेदर टू कीप आवर अर्थ क्लीन एंड हैप्पी। ओके, सो लेट्स वर्क करते हैं हम सभी लोग साथ में मिल करके, क्या, अर्थ को क्लीन करने का और हैप्पी बनाने का। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, आप लोग अगर वर्क करते हो, each one plant 5 trees every year, so definitely you are doing something for your planet. Okay, and definitely you will get a better changes in your life and for the world. Okay, so you have to write this thing. अगर आप ऐसे सिस्टमेटिक लिखते हो, डेफिनेटली नोबडी कैन कट योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो आप लोगों को ये देखो पोल्यूशन आर्टिकल आता है तो ये 5 to 7 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है ये? 5 to 7 मार्क्स का होता है। और nobody wants to miss the 7 marks in the examination. Everybody wants to get a 7 marks in the examination, right? You want, obviously you want. तो आपको इतना अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, और मैंने एक दो वीडियो पैटर्न पे बताया हुआ है कि आर्टिकल का फॉर्मेट कैसा होता है। यू हैव टू वॉच। आप अगर उसे देख लेते हो, डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे और लिखने का आपको तरीका आ जाएगा। फिर चाहे आपको कोई भी पोल्यूशन दे दे, कोई भी आपको आर्टिकल राइटिंग दे दे। ओके, चलिए, सो आई होप दैट is it clear for you, and we will meet in another video. So let's subscribe our channel and press the bell icon for new updates. Okay, love you all, bye bye.